वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राब्ते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि कल रात और आज तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मकाम का दौरा बिश्केक मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमीर मकाम को किर्गिस्तान के दौरे पर जाना था। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सखर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। तलबा को हीट वेव से महफूज रखने के लिए स्कूलों के औकात तब्दील करने के अहकामात। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक की जाए। सुबह में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 9 से 12 की बजाय 8 से 11 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 2 से 5 की बजाय 3 से 6 बजे इम्तहानात लेने की हिदायत। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन, बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस वैन का ड्राइवर जख्मी, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि अहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कोरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर 9 पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा है कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी कार को फ़रोग़ देने का आज़्म। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहरों में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मुग़वियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रुकन बेनी गैंट्स ने कहा कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे गौर और फारियाब में 70 अफराद हलाक, कई लापता। सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे। हेड कोच गैरी कर्स्टन आज लीड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड से सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता शब भी हैंडंगले में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। होम टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। गोल पोस्ट के अंदर धकेला है। पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। तैयार हो जाओ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन अपने सहलाया है नहीं, अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत की? अजलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में सब बता दिया। पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट भी भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी के मद्दाह निकले। दुबई में एक तकरीर के दौरान मुनीब भट्ट का भारतीय अदाकार को दिलों को छूता ट्रिब्यूट। खुद स्टेज पर पहुंचकर उन्हें बताया कि वो उनकी अदाकारी से कितना मुतासिर हैं। मनोज बाजपेयी ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने नाकाबिले फरामोश किरदार के डायलॉग्स अदा करके खूब दाद समेटी। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेशगोई। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़्यादा गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 रुपये फी मन मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। और इसराइली फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमले तेज कर दिए। नसायरात पनागुजीन कैंप में इसराइली बमबारी में 20, गाजा शहर में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसायरात पनागुजीन कैंप हमले में मलबे तले दबे मुतादिद ज़ख्मी अफराद को बाहर निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रोज़ गाजा में इसराइली हमलों में 64 अफराद शहीद हुए थे। जुबालिया पनागुजीन कैंप में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है।